प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तत्वमसि इनके उपदेशा। तत्वमसि का अर्थ यह होता है कि वह तू है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। परम तत्व का मतलब होता है सर्वोच्च सत्यता, ब्रह्म, और परमाणु का अर्थ होता है सत्य। तो वह तू है, यही सदगुरु कबीर साहब जी की उपदेश है। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो है ये उपदेश देना चाहते हैं। तो उपनिषदों में भी यही संदेश देते हुए आए हैं। उपनिषद भी यही कहती है। तो सदगुरु साहब जी कहते हैं कि इनका जो प्रामाणिक परम तत्व जो है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद सारद जो है, हम इन्हें के सिद्धांत को मानते हैं। याज्ञवल्क्य जनक संवाद जो है इसी पर हुआ था। कहा जाता है कि जब दत्तात्रेय जी ने इसी का रसास्वादन किया है और राम वशिष्ठ ने परस्पर जो है इसी बात पर बहस की है, तो इसी बात को कृष्ण जी ने उद्धव जी को भी समझाया है और जनक राजा जो थे इसी बात पर निश्चय कराया गया और उन्होंने देह के रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए भी इस संसार से विधेय मुक्त कहलाए। तो केवल कुल की मर्यादा छोड़ देने से कोई जीते जी मुर्दा नहीं हो जाता। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें अपने आँखों के सामने देखना चाहिए, विवेक करना चाहिए और विवेक करते हुए हमें उसको जानना होगा। तो तत्वमसि का अर्थ होता है तत्, त्वम और असी। तत् का अर्थ होता है वह, त्वम का अर्थ होता है तू और असी का अर्थ होता है होना। अर्थात तत्वमसि, तत् यानी वह तू है। तो सत्य सार शब्द, सत्य अर्थात तू सत्य है, सार है। जिस सत्य सार एवं परम तत्व को तू जो खोज रहा है वो कहीं बाहर नहीं, वह तो तू ही है। ये अध्यात्म का जो निचोड़ है वह हमें अच्छी तरह से जानना होगा, समझना होगा। इसी प्रकार से जो है उपनिषद में भी कई ऐसे 16 खंड हुए हैं जहाँ पर ऋषि उद्दालक ने जो है अपने पुत्र श्वेत केतु को भी इसी का उपदेश दिया और उन्होंने उनको भी विस्तार से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उनको उपदेश दिया कि तत्वमसि, अर्थात उन्होंने बार बार यही कहा कि वह आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इति, ये श्वेत केतु वह आत्मा, वह तू ही है। तो इस प्रकार से शरद कुमार जो है उन्होंने भी इस प्रकार से इन 26 खंडों में जो है उन्होंने समझाया और कहा। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं यहाँ पर कहना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि चाहे किसी प्रकार से भी हो, तो कहते हैं कि ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करे अधिकारी। तो यहाँ पर जो है कई ऐसी उपनिषद, श्रीमद् भागवत में भी ऐसे कई संवाद आया है जहाँ पर जनक राजा जी के द्वारा भी कुछ संवाद किया गया था और उसी के आधार पर श्रीमद् भागवत में भी ऐसी कथाएं आई है। कहा जाता है कि दत्तात्रेय जी जो थे इसी रसास्वादन क्रिया के कारण से उन्होंने भी जो है अपने जीवन में जो है 24 गुरुओं का वर्णन किया है। तो दत्तात्रेय जी जो थे इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने 24 गुरु किया था। इसी तरह महर्षि वशिष्ठ जी जो है श्री राम को तत्वमसि के बारे में उन्होंने भी समझाया और समझा करके उन्होंने जो है 32,000 श्लोकों में से कई ऐसे मतलब श्लोक है जहाँ पर तत्वमसि का अर्थ समझाया। तो साहेब जी यहाँ पर कहते हैं कि दत्तात्रेय वही रसवादा, वही बात राम वशिष्ठ मिल गई और इसी बात को जो है गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को भी समझाया था। तो सदगुरु कबीर साहेब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं और कहते हैं कि
ये जितने भी जो उपनिषद में जो बातें आई है वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि जिस ब्रह्म परमात्मा को हम खोज रहे हैं जो कहीं बाहर होगा, तो वह जो साहब जी कहना चाहते हैं कि वह तू स्वयं है। इसीलिए तो कहते तत्वमसि इनके उपदेशा। इसका मतलब है कि जिस ब्रह्म परमात्मा मोक्ष कैवल्य परमानंद जो जिसके अंदर में हम परम शांति को पाना चाहते हैं, जिसको खोजना चाहते हैं, वह तू ही स्वयं है। और जिसे तू स्वयं होकर के भी तू उसे बाहर खोजता है। इसीलिए तो कहते हैं तत् यानी वह, तुम यानी स्वयं, और असि यानी है, अर्थात वह तो स्वयं ही है। इसका मतलब यह होता है कि जिस तत्व को मैं खोजता हूँ वह मैं ही हूँ, वह सत्य है और वह नित्य भी है। परंतु इस प्रकार से जब हम अपने इस मूल रूप को नहीं जान पाते, तब हम विश्व ब्रह्मांड में जो है कहीं पर मैं हूँ या कोई आत्मज्ञान होगा, इस प्रकार से हम उसको मान लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर में विवेक नहीं है, जो विवेकवान नहीं है, वह उस मतलब को नहीं समझ पाता और इधर उधर भटक जाता है। तो हमें उस सर्वोच्च शक्ति को, उस सर्वोच्च स्थिति को जानने के लिए हमें उस जगत से ऊपर उठना होगा। और जब तक के हम अपना आप का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक के उस अनुभाविक जगत के ऊपर उठ कर के हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उस पर उलझना नहीं है। अगर जो मनुष्य उलझ जाता है और उस अनुभाविक जगत जो सब ऊपर उठता हुआ उसको मानते हैं, तो यह हमारे अंदर का एक भ्रम है, एक कल्पना है। तो इसीलिए ये जो मन है, यह मन में यथार्थ मतलब ऐसी कुछ जिज्ञासाएं होती है, कुछ भ्रम होता है। जो भ्रम के अंदर में डालने वाला जो है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है, जिसको हम आत्मज्ञान के नाम पर जगत के अंदर में उलझाते हैं और हम सब लोग उसी उलझन में फंसे हुए हैं। तो आत्मज्ञान का सच्चा स्वरूप अगर जिस साधक को अगर विवेक नहीं होगा, तो वह व्यक्ति जो है अपने इस चेतन तत्व को जड़ जगत से सर्वथा मतलब मान लेता है। तो हमें इस जड़ और चेतन के अंदर में जो जड़ तत्व है उसको हमें निकालना है। और जब तक कि हम अपने अंदर से इस मतलब जड़ तत्व को नहीं निकाल पाएंगे, तब तक कि हम उस तत्व को नहीं जान पाएंगे जो हमारे अंदर में चेतन सत्ता है। यह एक समझने की योग्य है। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं यही पर इसी धारणा को कहते हैं कि जिसके अंदर में विवेक बुद्धि है और जो समाधि के विषय में जानता है, जिसके अंदर में आत्मज्ञान है, और अगर जो आत्मज्ञान होते हुए भी अगर जो भावुकता में उलझ जाता है और जो अपने स्वरूप ज्ञान की जिज्ञासाओं को अगर भ्रम के हिंडोले में डालता है, तो वह उस बात को कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए तो सदगुरु कबीर इसको नहीं स्वीकारते हैं और वे कहते हैं कि तत्वमसि इनके उपदेशा। तो हमें इन शब्दों की ओर हमें ध्यान देना होगा। सदगुरु कहना चाहते हैं कि यह मेरा जो उपदेश है, मेरा जो मत है, इन शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। किंतु अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे और हम निश्चय करते हुए बड़बड़ करते रहेंगे, तो हम केवल व्यंग्य करते रह जाएंगे और हम उसको जान नहीं पाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि इनका यह बड़ा भारी निश्चय है कि अनंत विश्व ब्रह्मांड तक जो है, जो फैला हुआ पसारा जो है, वह सब मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से जो यह शब्द जो आता है, यह शब्द को हमें ध्यान देना होगा और ध्यान दे कर के हमें सदगुरु कबीर साहब जी की जी बात जो है, इन शब्दों को हमें समझना होगा। तो इसलिए सदगुरु ने अन्यत्र कहा है, कहते हैं कि शनकादिक भौरे पुष्पित वाणी की सुगंधि में भूल गए हैं। और जिसके अंदर में ब्रह्मज्ञान की जो ऐसी कई भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं पर हमें विचार करना होगा।
तो इस प्रकार से कुछ ऐसी भूमिका सदगुरु कबीर साहब जी बताना चाहते हैं कि जिस पर हमें विचार करना होगा, जिसके अंदर में मतलब मोक्ष की इच्छा पूर्ण कुछ वाणियाँ हैं, जैसे शास्त्रों में कुछ लिखी हुई ही है, तो हमें इनको मनन पठन करके उनको सार शब्दों को अपने जीवन में उतारना होगा। तो हमेशा हमारे अंदर में जब तक के सदाचार की प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक के हम अपने मन को अनासक्त नहीं करेंगे, जब तक के हमारे अंदर में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने आप को समाधि की ओर अगर आरूढ़ नहीं करेंगे, तब तक के हमारे अंदर में जो है यही कामनाएं बढ़ती रहेगी। और इस प्रकार से जो है ये सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक हम इन भूमिकाओं को नहीं निभाएंगे, तब तक के हमारी जो बुद्धि है, या बुद्धि के अंदर में हमेशा पर्दाफाश होता रहेगा। तो हमें इस पर्दाफाश की भावना को हटाना है, और जब तक के हम इसको नहीं हटाएंगे, तब तक उस तत्व के उपास में हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमें उस तत्वमसी को जानना है कि वह तू ही है, और तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बंधुओं, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने जो है ऐसी बातें कहे हैं, बार बार कहते हैं, वो सारे संसार के लोगों को कहना चाहते हैं और बार बार जगाना चाहते, लेकिन फिर भी हम जागते नहीं हैं। और हम बल्कि उनके प्रति ये कहना चाहते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं ये कोई बात सत्य नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सदगुरु कबीर साहब जी जो थे वो एक यथार्थवादी संत थे। उनके अंदर में एक महान ऐसी शक्ति थी, एक महान अद्वितीय ताकत थी, जिनके अंदर में उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कुछ अहंकार नहीं किया, और उन्होंने जो है अपने अंदर के आत्मज्ञान में रमने वाला जो है सबसे ऊंचा काम किया। तो उन्होंने अपने जीते जी जो है जीवित आदमी मुर्दा के समान उचित भाव से जो है उन्होंने जो भी किया, तो वह जो है सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मुवत है मर जाओगे, जीवत मुआ न होए। तो जीते जी जो कोई व्यक्ति मर जाता है, और मर करके वो अपने आप को जो है मुआ, मुआ का अर्थ होता है मुर्दा, अर्थात जिसके अंदर में विवेक की भावना नहीं है। विवेक से देखने पर जड़ अलग है और चेतन अलग है। तो जड़ का मतलब होता है जिसके अंदर में कोई सत्ता नहीं होती, और चेतन का मतलब होता है जिष्टा, अर्थात जो एक दूसरे को समझ सकता है, जान सकता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी यह कहते हैं कि दोनों एक कदापि नहीं हो सकते, जड़ अलग है और चेतन अलग है। और इस प्रकार से जो है आसक्ति विहीन ज्ञानी अचेतन नहीं हो सकता। तो आत्मज्ञान कोई जो है हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसे सूंघने से ही आदमी अचेत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें इन तथ्यों को समझना होगा, और जब तक कि हम इन तथ्यों को समझेंगे नहीं, जब तक कि हम इनके अंदर को हम झांक करके नहीं देखेंगे, और हमारे अंदर की कुछ ऐसी भावुकतापूर्ण जो काल्पनिक धारणाएं बनी हुई है, तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आविष्कार करने के लिए उनके अंदर में एक ऐसा साहस है और हिम्मत है। तो उन्होंने कई ऐसी कल्पित वाणियों का भ्रमजाल जो फैला कर रखा है, उन पर उन्होंने बहस भी किया है, और कहते हैं कि आज जो है सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो आज हम लोगों के बीच में आपस में समझौता करना होगा, और इसी मार्ग पर हमें चलना होगा। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी के जो अमृत में जो विचार हैं, इन अमृत में विचारों को हमें समझने के लिए अपने जीवन में जो है कई ऐसे उपदेश आए हैं, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में के ऐसी वाणियाँ बताते हैं, और अनुवाद करते हुए वो कहते हैं कि ये जो जड़ाध्यासी जो जीव है के अंदर में जो जड़ रूपी जो वासनाएं हमारे अंदर में जो भरी है, इनको हमें समझना होगा। तो इसीलिए जो है आज सारा विश्व ब्रह्मांड जो है विवेक रहित होने के कारण से
उनके अंदर में आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से जो है वो अल्पज्ञ है, और अल्पज्ञ होने के कारण से वो इधर उधर भटक रहा है, कहीं बाहर ढूंढ रहा है, कहीं खोज रहा है। सारे संसार के अंदर में कि ऐसा झूठा आदर्श फैलाया हुआ है, और सबका दृष्टा जो है वो क्या है, जड़ से सर्वथा भिन्न जो है वह पृथक शुद्ध जो है वह चेतन है। मैं स्वयं विवेकवान, मैं स्वयं विवेक हूँ। तो इस प्रकार से हमारे अंदर में कुछ प्रकृति माया से अनासक्त रहना, मात्र जीवन मृतक होना ही इसकी समाधि काल में जो है संकल्प शून्य होता है। तो इस प्रकार से हमें अचेत नहीं होना है। तो हमारे जो परंपरा जो आई है, जो हमारे गुरुजन जो लोग हैं, हमारे शास्त्र जो हैं, जो इस प्रकार से श्रद्धा रखने वाले हैं, वह भी इसका अर्थ नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते। तो हमें इस संसार सागर के अंदर में विचार करना है। विचार करके ही हम स्वयं अपने जो है उस बात को समझ सकते हैं। तो कई प्रकार के जो ऐसे अनौपनिषदक ऋषियों का जो वैदिक कर्मकांड जो चलते चला आ रहा है, तो हमें इस बात को समझना होगा। हमारे अंदर में जो है कुछ ऐसा मन है, जिस मन के अंदर में ऐसी अविद्या रूपी कुछ वासनाएं हैं, जिन वासनाओं के कारण से हमारा मन जो है इसी में फंस जाता है, और फंसने के कारण से हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं जो हमारे हाथ को बांध देती है। तो जब हमारा मन इस वासनाओं में बंध जाता है, तो साधक जो है वह अपनी स्थिति को समझ नहीं पाता। तो इसलिए हमें उस स्थिति को समझना होगा, और जब तक कि अगर हम उस स्थिति को नहीं समझ पाएंगे तब तक के हम इधर उधर भटकते रहेंगे। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं वो बीजक में कहते हैं और हमें समझाना चाहते हैं कि तत्वमसि इनकी उपदेशा, ये उपनिषद कै संदेशा, ये निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करे अधिकारी। तो इस प्रकार से हम जो है इसका वर्णन करते हैं, और परम तत्व को जो हमारा निज स्वरूप अपने आप में है उस बात को भी समझ नहीं पाते। इसलिए तो कहते हैं सनकादिक नारद सुख माना। तो इस प्रकार से सनक सनंदन जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी ये बात समझाई गई, और उनको भी आखिर में समझना पड़ा कि वास्तव में जो है इस संसार में जिसको हम स्वयं अपने आप में कहते हैं, वह स्वयं जो है वह खुद है। कोई हमारे ऊपर कोई कर्ता धर्ता ब्रह्मांड का जो विस्तारक है वह कोई नहीं है। तो इस प्रकार से जिस सत्य सार परम तत्व जो अध्यात्म का जो रहस्य है, ये कई ऐसे छांदोग्य में, उपनिषद में, और कई ऐसे 16 खंडों के जो ऋषि जिनका नाम आया है, जैसे उद्दालक ने जो है अपने पुत्र को भी समझाया था। इसी प्रकार से जो है कहा जाता है कि उद्धव जी जो थे उन्होंने भी इस बात को, मतलब कृष्ण जी ने उद्धव जी को समझाया था। और इसी तरह से साहब जी कहते हैं कि अगर हमें आगे में अपने कुल की मर्यादा को बना करके रखना है, तो हमें उस अदृश्य दृष्टा जो है जिसको हमें समझना होगा। तो इस प्रकार से आज जो है हम इस बात को समझें और जानें। जब तक कि अगर हम उस बात को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक के हम उस रहस्य को नहीं जान सकते। तो बंधुओं, सद्गुरु कबीर साहब जी जो इस बात को हमें कहना चाहते, दृढ़ाना चाहते हैं, हमें उस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसीलिए तो साहब जी ने जो है बार बार अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किया, कई ऐसे उनके जीवन में घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने सबका डट कर के मुकाबला किया और हमें उस मार्ग तक के पहुंचाना चाहा। जिस बात को हम नहीं समझ पाते हैं उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं जो है हम अगर इस बात को न समझे, न माने, तो हमारा जो जीवन है, जो हमेशा जिस ओर मुड़ना चाहता है, जिस मार्ग की ओर मुड़ना चाहता है, उस मार्ग की ओर नहीं जा पाएगा। और हम दिन रात जो है रटते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, लेकिन उस मुकाम तक के नहीं पहुंच पाएंगे, और आखिर में हम उस स्थिति को नहीं जान पाएंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं, जो
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की जो बातें हैं वह एक अपने मूल बीजक ग्रंथ में कहते हैं और सब कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी उन्होंने संदेश दिया है, उस संदेश को हमें समझना होगा। तो जब तक कि अगर हम इसको नहीं समझेंगे, जब तक कि अगर हम उसको नहीं मानेंगे, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज कहीं ना कहीं जो है हमें उस बात को जानना है, उस परम तत्व की जो खोज हम कर रहे हैं, जिसको हम जाने नहीं समझे नहीं और उसको खोजते रहे, ढूंढते रहे। इसलिए तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, और ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहा बेचून। उन्होंने अपनी साखी में भी कहा है कि हम ढूंढते ढूंढते पूरा विश्व ब्रह्मांड ढूंढ लिए, हमारा सारा जीवन इसी में हमने खपा दिया, लेकिन जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमें नहीं मिल सकता। तो हमें इन्हें कहीं ढूंढना नहीं है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वह तो स्वयं अपने आप में है, अपने आपा में है। इसलिए तो कहते हैं कि तत्वमसि, यानी तत् यानी वह, त्वम तू, असि यानी है वह, तू ही है। चाहे जिधर भी देखो, चाहे पूरा ब्रह्मांड खोज डालो, चाहे जिसके भी तरह चले जाओ, तो हमारे ऊपर में कोई ऐसा नहीं है करता धरता जो कुछ हमारा कर सके। जो कुछ भी करना है तो हमें अपने आप में करना होगा। हमारे अंदर का जो मन है, हमारे मन के अंदर में कुछ भावनाएं हैं, और इस मन को जो है उस संकल्प विकल्पों से दूर करके उस ब्रह्म स्वरूप को, अपने आपा को, अपने आप को जानना होगा। और इसको जानने के लिए, उस रहस्य को हमें समझने के लिए उस समाधि में जाना होगा। तब तो कहीं उस समाधि में जाकर के उस परम तत्व को, ब्रह्म रूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, उस ब्रह्म रूप को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को उस ओर ढालना होगा। तो हमें उस ध्यान मार्ग की ओर जाना होगा, उस साधना में लगना होगा, उस समाधि में लगना होगा। और जब तक कि हम उस समाधि में विलीन नहीं हो सकते, जब तक कि हम अपने मन को उस समाधि में आरूढ़ नहीं कर सकते, जब तक कि हमारा तन मन जो है वह एक नहीं हो सकता, तब तक के हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वह परम तत्व, परम ब्रह्मानंद, परमानंद की जो प्राप्ति है हमें तभी हो सकती है जब हम अपने मन को उस समाधि की ओर मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी ऋषि मुनि जो लोग हैं, उन्होंने उस परम तत्व को पाने के लिए अपने शरीर को समाधि में ध्वस्त कर दिया और दिन रात जो है वो तपस्या करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम अपने मन को इधर उधर न भटकाए। क्यों? क्योंकि ये जो मन जो है, ये मन बहुत चंचल है। इसलिए तो कहते हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर और ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जड़े, मन के लक्ष्य द्वार। तो हमारा जो मन जब एकाग्र होगा, हमारा मन जब, हमारा चित्त जो है वह बिल्कुल एक संकल्प हो जाएगा, तब हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और तब कहीं जाकर के हम उसको खोजते हैं कि वह तू जिसको ढूंढ रहा है, जिसको खोज रहा है, वो कहीं कोई बाहर नहीं है, वह तो तू ही है। वह तू सत्य है, नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, और तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। और नाश होने वाला जो है वो जड़ तत्व है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना हुआ है। यह शरीर जो है ये नाशमान है, ये आज है और इसके बाद में यह कल नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे शरीर की जो है ये वृद्धि होती है, लेकिन आत्मा जो है अजर अमर अखंड अविनाशी है। वह तू है, वही ब्रह्म है, वही खुदा है, वही गाड है। और वही को अगर हम अपने आप में स्वयं अगर उसको हम जब मान लेते हैं, तब कहीं जाकर के हम उस समाधि में विलीन होंगे। और उस समाधि में विलीन होकर के हमारे अंदर के जितने भी संकल्प विकल्प हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। और जब दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर में कोई कल्पनाएं नहीं रह जाएगी, कोई कल्पनातीत बातें नहीं रह जाएगी, हमारे सारे विचार दूर हो जाएंगे, हमारा मन जो है एकदम स्तब्ध हो जाएगा।
तब कहीं जा कर के हमारे अंदर में वो सर्वोच्च शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वही सर्वोच्च शक्ति है तत्वमसि, अर्थात ब्रह्म स्वयं तू है, वही हरि है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही परब्रह्म गाड है, और वही हमारी आत्मा है। और जब हमारे अंदर में एक आत्मा का मिलन हो जाएगा, तब कहीं जाकर के हमें परमानंद के दर्शन होंगे, परम आनंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी। और जब हमारे को परम सुख और आनंद मिल जाएगा, तब संसार के जितने में दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश हैं, यह दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हैं हमें अपने जीवन में जो है इस प्रकार से अगर भाव को लाए, ऐसी भावनाओं को बना करके चले, तो हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम उस स्वरूप की स्थिति को पहचान सकते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान जो है हमें ऐसा नहीं मिल सकता, उसके लिए हमें उस ओर जाना होगा, उस ओर मुड़ना होगा, और उस स्थिति तक हमें पहुंचना होगा। तो उस स्थिति को पहुंचने के लिए जो है सद्गुरु कबीर साहब जी जो थे वो वहाँ तक के पहुँचे, वहाँ तक के उन्होंने जाना। तब कहीं जाकर के उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया और कहते हैं कि वह तू ही है, तुझसे बढ़ कर के और कोई दूसरा अन्य नहीं है। तो वह सर्वोच्च शक्ति जिसके अंदर में जान जाएगा और जो अपने उस समाधि में उन्मुक्त हो जाएगा, वो उस परम तत्व को, परमानंद को प्राप्त कर लेगा। और जब उसके अंदर में परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह अपने जीवन को कृतार्थ कर लेगा, और वह अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए सुख और शांति का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से हमें सद्गुरु कबीर साहब जी की बात को पर चलना है, उनके कहना मानना है, और उस परम विभूति को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को सद्गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना है। तब कहीं जाकर के हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं और उस परम अनुभूति की ओर जो है हम जा सकते हैं। और बंधुओं, इसी प्रकार से जो है हम उस परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो हैं इस रहस्य को हम यही समझें, जानें और समझ करके अपने जीवन में उतारें। यही हमारे जीवन के लिए सुख और शांति है। तो यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की।